25 सितंबर को यानी कल इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांसवाड़ा के नापला में आएंगे, जहां पर वे पावर प्लांट परियोजना का शिलान्यास करेंगे। लेकिन अगर बांसवाड़ा शहर की बात करें तो उनके आगमन से कई दिनों पहले से शहर में विकास कार्य ने एक अलग ही रफ्तार पकड़ ली है। जो गड्ढे, जो सड़कें काफ़ी समय से क्षतिग्रस्त थी, वे अचानक से ही सही हो गई हैं। उन पे तथाकथित पैचवर्क हो गया है। अब इन ये पैचवर्क कितने टाइम चलेगा इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसी सच्चाई को जानने के लिए और ये जानने के लिए कि क्यों स्थानीय प्रशासन जो है किसी बड़े नेता के आगमन पर ही सक्रिय मोड पर आता है, बीबीसी राजस्थान की टीम आज जा रही है ग्राउंड जीरो पर देखने कि क्या कुछ तैयारियां जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले बांसवाड़ा शहर कर रहा है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पूरा शहर मानो मेकओवर मोड पे है। सड़कों पर अचानक से विकास कार्य रफ्तार पकड़ चुका है। सफाई अभियान, सौंदर्यीकरण, सारे कार्य जो है बहुत ही तेजी से रफ्तार से किए जा रहे हैं। प्रशासनिक मशीनरी मानो 24 घंटे सक्रिय मोड पर है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक झलक के लिए हैं? क्योंकि जो आम लोग जो गड्ढों, क्षतिग्रस्त सड़क, ट्रैफिक जैसी परेशानियों से रोज जूझते हैं, उनकी समस्याएं तो जस की तस बनी हुई है। एक विडंबना और यहाँ पर यह है कि जिनके लिए ये सारा विकास कार्य इतने रफ्तार से चल रहा है, वे तो हेलीकॉप्टर द्वारा सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, तो इन सारी तैयारियों को कौन देखेगा? एक विडंबना और यहाँ पर यह है कि जब इन सारे निर्माण कार्यों, इन सारे तथाकथित विकास कार्यों के बारे में जब संबंधित अधिकारियों, ठेकेदारों से बात करने की कोशिश की गई, तो सभी का एक ही जवाब था कि 25 सितंबर तक माफ़ करो, 25 सितंबर तक कुछ मत पूछो। आखिर क्या ऐसे कारण है कि 25 सितंबर तक पूरा प्रशासन जो है मौन है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? और यदि इन विकास कार्यों की गुणवत्ता पर नजर डाली जाए तो सच में हम पाएंगे कि इनकी जो वैलिडिटी है वो 25 सितंबर तक ही है। 25 सितंबर के बाद ये विकास कार्य कब तक चलेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल की परिस्थितियों को देखकर तो यही लगता है कि ये सब चीज़ें जो है टेम्परेरी सॉल्यूशन है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आखिर कब इनका एक स्थायी सॉल्यूशन मिलेगा? आज इन्हीं सभी दावों, इन्हीं सारे तेजी से पकड़ते विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को जानने के लिए बीबीसी राजस्थान आया है ग्राउंड जीरो पर। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25 तारीख को नेताओं के आने से पहले हमारे जो प्रधान नेता माननीय मोदी जी यहाँ पर पधार रहे हैं और ये हम सभी के लिए गर्व और खुशी का विषय है। लेकिन जब हम देखते हैं कि स्थानीय प्रशासन सौंदर्यीकरण के कार्य में लग चुका है, लेकिन जब बात होती है कि एक सामान्य स्तर की सुविधाएं, सामान्य स्तर का विकास कार्य पहले से होना चाहिए, तब कहीं ना कहीं थोड़े से हम चूक जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फूल बनाए गए, तरह तरह के सौंदर्यीकरण का कार्य हो गया, दीवारें भी सुंदर दिखनी चाहिए। जब कोई राजनेता यहाँ पर आते हैं तो दीवारों को भी सुंदर बना दिया जाता है, लेकिन आम जनता के लिए सड़कें भी सही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? खुदा ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नजारा तो है इस नजर के लिए। जी हाँ, ऐसी कुछ परिस्थितियां बांसवाड़ा शहर में बन रही है, जहां कुछ दिन पहले तक हमने देखा कि सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि बांसवाड़ा कितनी गहरी खाई में है हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन क्योंकि अब 25 तारीख को इस देश के प्रधान नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा में आ रहे हैं, तो सड़कों के खड्डे तो भर गए हैं, लेकिन साथ ही में रंग रोगन भी शुरू हो गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है, अभी आप नया होता रंग रोगन का कार्य देख सकते हैं। 25 को मोदी जी आ रहे हैं, उसके पहले जो है रंग रोगन का कार्य शुरू हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि उनके आने के पहले से ही तैयारियां जो है यहाँ पर शुरू हो रही है। लेकिन एक सवाल जो है यहाँ पर यह बनता है कि क्या अगर मोदी जी नहीं आते, क्या इस देश के प्रधान नेता इस बांसवाड़ा में नहीं आते, तो क्या बांसवाड़ा की जनता वैसे ही धूल खाती रहती जैसे खाती आ रही है इतने समय से? क्यों यहाँ का स्थानीय प्रशासन तभी चेतता है जब कोई बड़ा नेता यहाँ पर आ रहा हो? क्यों इस क्षेत्र को हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है? ये सवाल मेरे मन में उठा है, लेकिन ये सवाल सभी के मन में उठना चाहिए। अभी जो हमने कुछ दिनों पहले आपने एक स्टोरी देखी होगी ओनली बीबीसी राजस्थान की एक्सक्लूसिव स्टोरी में, जहां पर हमने सड़कों पर बढ़ते गड्ढे और उनके कारण होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में बताया था। अभी हम वहां पे फिर से जाएंगे और देखेंगे कि नेताओं के आने से पहले कितना कुछ जो है विकास कार्य वहां पर हो गया है और क्या बांसवाड़ा की जो गड्ढे हैं सड़कों पर वो भर चुके हैं उनके आने के पहले या नहीं।
अभी हम बांसवाड़ा के ओजरिया रोड पर खड़े, जहां पर पैचवर्क का कार्य जो है आप विजिबल है, पूरी तरीके से देख सकते हैं कि किस स्तर का जो है पैचवर्क यहाँ पर किया गया है। थोड़े दिनों पहले ही आपने बीबीसी राजस्थान पर एक ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी थी यहाँ की, कि यहाँ पर बारिश के समय में इतने बड़े गड्ढे थे कि आम जन को इतनी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उस स्टोरी के बाद में हमारे पास में बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आए, बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज ऐसी थी जो कि हॉस्पिटल आती है रोज इसी रास्ते से, और उनके लिए बहुत बड़ा खतरा एक ये रोड बना हुआ था, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं था। अभी हालांकि पेचवर्क हुआ है, लेकिन आप अगर इस पेचवर्क का स्तर देखेंगे तो ये इतना घटिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो जिसे कच्चा पेचवर्क कहा जाता है, कि एक कच्ची मिट्टी और पत्थर के साथ में से बस जमा दिया गया, जो गड्ढे थे उन्हें भर दिया गया है। लेकिन ये आखिर कितने दिनों तक चलेगा, इसकी वैलिडिटी, अगर इसकी गुणवत्ता की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ सप्ताह भी निकाल सकता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो हम देख रहे हैं कि टू व्हीलर्स पे जो लोग जा रहे हैं उन्हें भी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब बारिश में हमने इस रोड के बारे में बताया था, तब इतने बड़े गड्ढे यहाँ पर थे कि कोई भी जनहानि जैसी दुर्घटना जो है बहुत आसानी के साथ में यहाँ पर हो सकती। अगर विकास कार्य तेजी रफ्तार पकड़ने के बाद में भी उसका स्तर ऐसा है, तो आम दिनों में तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हालत यहाँ पर इस रोड की रही होंगी। नमस्ते अंकल, क्या नाम है आपका? विमल दोषी। अभी हम जिस बारे में बात करना चाहते हैं वो ये है कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है बांसवाड़ा में, और उसके पहले पूरे शहर में हम देख रहे हैं कि सड़कें बन रही है, रंग रोगन हो रहा है। लेकिन आम जन की जो समस्या थी वो इतने महीनों से ऐसी कैसी, लेकिन मोदी जी के आने से पहले इतना सारा काम तेजी से हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है, सही बात। क्या कारण है इसके पीछे? आप लोग स्थानीय हैं, दुकान वाले हैं यहाँ पे। कभी कांग्रेस वाले जीतते, कोई बीजेपी जीतते, बस वही कारण है। सब हर कोई आए, कोई भी आए चुनाव, बस घर भरने आते और कोई करने नहीं आते, और कुछ काम नहीं करना। बस और कुछ बस जैसे आए बने इसलिए चांद मिला, इसलिए बस चांद नहीं मिलना चाहिए, इस ढंग से करते हैं लोग। अब नगर पालिका में बिल्कुल सब बेईमानी, सब भ्रष्ट हो रहा है, बिल्कुल ईमानदारी काम होता ही नहीं है। अच्छा, मोदी जी के आने से पहले एक टेम्पररी काम हो रहा है, जहाँ रोड टूटे हुए हैं वहाँ पे बिल्कुल टेम्पररी हो रहा है। और क्या रोड ही बना रहे, पूरे रोड बनाए ना, छोटे छोटे तिकड़े लगा रहे, क्या मतलब? पूरा रोड बनाए, क्या दिक्कत क्या हो रही? कितने दिनों तक चलेगा ये जो पैचवर्क हुआ है? आपका क्या नाम है? के लोग सोए हुए थे। अच्छा, मोदी जी आए इसलिए होना करना ही पड़ेगा उनको। जग गए हो? जग गए यूँ, ऐसे मतलब सोए हुए हैं। सारा कार्यालय जो है इनका ऑफिस सब भ्रष्ट है यहाँ पे। 25 तारीख के बाद वापस हो जाएंगे? सभी हो जाए, सब सो जाएंगे वापस। वही कोई सुनवाई नहीं होगी, कुछ नहीं, सब ऐसे घूमना फिरना, खड्डे गिरना, जो कहीं जाएगा उसकी सुनवाई नहीं करना, फ्री की तंगा खा रहे हैं सभी इस दुनिया में। अगर नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीशचंद्र डामोर है। जी। हाँ, अभी आप देख रहे होंगे बांसवाड़ा में जो है 25 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसके पहले बहुत ही फुर्ती से काम हो रहा है सारा। हाँ, रोड्स बन गई हैं, गड्ढे भर गए हैं। हाँ। क्या कहना चाहोगे जो सिचुएशंस बन रही है? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो काम अभी जो फास्ट गति से हो रहा है, ऐसा काम जैसे बारिश की ऋतु में जो रोड के गड्ढे हो गए थे, यानी दुर्घटना संभावित होता रहता था, यानी ऐसा ही काम पहले से होता रहे तो खूब विकास होगा, यानी ये समस्या नहीं आएगी, दुर्घटना भी नहीं होगी। और इस तरह से अगर हर समय होता रहे, ऐसा ही होता रहे तो खूब अच्छा रहेगा। यूँ आने पर तो काम होता ही है, पर इसके पूर्व राहगीरों के लिए और हर किसी के लिए खूब अच्छा रहेगा। यूँ मेरा ये कहना है। आपका कहना है कि प्रधानमंत्री जी के आने से पहले जितनी फुर्ती और रफ्तार के साथ में काम हो रहा है, अगर ये काम वैसा ही चलता रहता तो इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं आती, राइट? सड़कों के बारे में तो यहाँ पर बिल्कुल भी सड़कें बिल्कुल ख़राब है। अब मोदी जी का दौरा हो रहा है, उसके लिए ये सड़कें जल्दी बनाई जा रही, बाकी तो वैसे तो सड़कें बहुत ख़राब है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले शहर भर में विकास कार्यों ने जो रफ्तार पकड़ी है, जब उसकी ज़मीनी हकीकत को हमने जाना तो हमने पाया कि शहर के एक हिस्से में जहां पर विकास कार्य के साथ में सौंदर्यीकरण भी हो रहा है, जहां पर दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई जा रही है, डिवाइडर को रंगाई पुताई हो रही है,
वहीं शहर का दूसरा हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पर सड़कों पर इतने बड़े गड्ढे हैं कि जनहानि जैसी दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। लोगों से बात करने पर हम पाते हैं कि वे चाहते हैं कि जिस तरह की रफ्तार विकास कार्यों में जो रफ्तार अभी पकड़ी है प्रशासन ने, वैसे ही अगर साल भर रहे तो आम जन को आने वाली दिक्कतें थोड़ी कम होंगी, समस्या थोड़ी कम हो जाएगी। इसी तरह के हर मुद्दे की ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। मैं हूँ मेघा आमेटा, कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान, जनता की आवाज़, जनता का विश्वास।